अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये डिस्प्रिन की गोलियों का एक पत्ता है। डिस्प्रिन की गोली को हम अपने गार्डन पर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको किस तरह से पौधों में अप्लाई कर सकते हैं। आपने इसे कैसे इस्तेमाल करके अपने पौधों की ग्रोथ को बेहतर करना है। दोस्तों, इसे कितनी मिकदार में अपने गार्डन के पौधों पर यूज़ कर सकते हैं, मुकम्मल मालूमात आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। अगर चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई के चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि गार्डनिंग से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको डिस्प्रिन के इस्तेमाल के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल सके। दोस्तों, मेरे हाथ में ये डिस्प्रिन की गोलियों का एक पैकेट है। ये डिस्प्रिन पौधों के लिए बहुत ही मुफीद है। पौधों में इसे इस्तेमाल करने से क्या क्या फ़ायदे हासिल होते हैं और इसे इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है। तो दोस्तों, आज मैं आपको डिस्प्रिन के ऐसे मुख्तलिफ़ तरीके बयान करूंगा कि आप उसे इस्तेमाल करके पौधे की ग्रोथ अच्छी कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला तरीका क्या है? सबसे पहला तरीका यह है कि आप इन डिस्प्रिन की गोलियों के ज़रिए अपने बीजों की फ़ास्ट जर्मिनेशन कर सकते हैं। ऐसे सीड्स जिनका जो ऊपर वाला सीड कोट होता है वो काफ़ी सख्त होता है और उन्हें मिट्टी में दबाने के बाद काफ़ी टाइम लग जाता है और फिर जर्मिनेशन नहीं होती। तो आप आज से सख्त छिलकों वाले जितने भी सब्ज़ी या किसी और पौधे के बीज हैं उनको आसानी से जर्मिनेट करवा सकते हैं। तो आपने इसके लिए करना क्या है? बहुत ही इजी तरीका है। तो आपने सबसे पहले करना क्या है, तो आपने किसी भी गिलास में सादा पानी लेना है और सादा पानी लेने के बाद आपने इस पैकेट में से एक डिस्प्रिन की गोली निकालनी है। दोस्तों, इस गोली को हमने 2 टुकड़ों में तकसीम करना है क्योंकि हमें आधा हिस्सा जो है वो इस गोली का अपने इस पानी में डालना है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने इस गोली के 2 टुकड़े कर दिए हैं और यहाँ पे मैंने इनको हाफ़ 2 टुकड़ों में काट दिया है। तो आप दोस्तों, आपने क्या करना है, तो दोस्तों इसमें से आपने एक टुकड़ा जो है वो पानी में डालना है। तो मैं ये एक टुकड़ा इस पानी में डाल देता हूँ। तो दोस्तों, बहुत जल्दी जो है वो इस पानी में ये डिज़ोल्व हो जाएगी। आप देखेंगे कि ये चंद सेकंड्स में ही ये गोली जो है मुकम्मल तौर पे इसमें हल हो जाएगी। तो दोस्तों, इसके बाद आपको ये करना है कि ये जितने भी आपने सीड्स लिए हैं जिनका जो ऊपर से जो छिलके हैं इनके काफ़ी सख्त होते हैं, उनको आपने कम से कम 1 घंटे के लिए जो है वो इस लिक्विड में डाल देना है। तो यहाँ पे मैं इनको डाल देता हूँ। तो दोस्तों, आपने इन बीजों को 1 घंटे के लिए इस पानी में भिगो कर रखना है। आप दोस्तों, स्प्रिन को इस्तेमाल करने का जो दूसरा तरीका है वो क्या है, तो दोस्तों आपने 1 लीटर जो पानी है वो इस तरह की एक बोतल में जो है वो ले लेना है। उसके बाद दोस्तों, आपने किसी भी बोतल में 1 लीटर पानी ले लेना है और उसके बाद आपने करना ये है कि ये आधा टुकड़ा जो मैंने गोली का लिया था वो इसमें डाल देता हूँ। तो बिल्कुल सेम प्रोसेस यहाँ भी होगा कि बहुत जल्दी बोतल में जो है वो ये डिज़ोल्व हो जाएगी। और इसके बाद क्या करना है आपको बताने जा रहा हूँ। इसके बाद आपने इसको अच्छे तरीके से पानी में जो है वो थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से हिलाएंगे तो ये अच्छे से अंदर इसके डिज़ोल्व हो जाएगा। पानी में हल करने के बाद इसे आपने अपने पौधों पर स्प्रे करना है। इसके स्प्रे से तमाम किस्म के जो कीड़े होते हैं वो आपके पौधों के पत्तों को ख़राब करते हैं, उनका ख़ात्मा होगा और आपके पौधों की नशोनुमा भी तेज़ हो जाएगी। जितने भी पौधे हैं जो भी ख़राब हो चुके हैं और वो उनके पत्ते सूख कर गिर रहे हैं या पत्तों में सुराख हो रहे हैं, तो ये एक पेस्टिसाइड के तौर पे काम करेगा और आपने इसका स्प्रे जो है वो ज़रूर करना है। इस स्प्रे से पत्तों का जो पीलापन है वो जल्द दूर हो जाएगा और पत्ते पर कोई बीमारी जो है वो अटैक नहीं करेगी। ये स्प्रे ना सिर्फ इंसेक्टिसाइड्स के तौर पे काम करती है बल्कि ये पेस्टिसाइड और साथ ही फंगिसाइड के तौर पर भी बहुत बेहतरीन काम करती है। तो दोस्तों, इसके बाद आपने इस स्प्रे को कैसे प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करना है, तो इसके लिए आपने इसके ऊपर जो स्प्रेयर है वो आपने फ़िट कर देना है। स्प्रेयर फिट करने के बाद आपने उन पौधों के ऊपर इसको अप्लाई करना है जिनके पत्ते ख़राब हो चुके हैं या उनके ऊपर किसी तरह का कोई कीड़े का अटैक हो चुका है या कोई और फंगस लग चुका है, तो आप इसको फ़ौरन इस्तेमाल करना शुरू कर दें। इसके बाद दोस्तों, हम इसे पौधों पर स्प्रे करते हैं। आपके कोई भी प्लांट्स जिनमें टोमेटो प्लांट्स है, चिली प्लांट्स हैं या और एनी अदर टाइप ऑफ प्लांट्स, आप उन सब पर जो स्प्रे कर सकते हैं। तो कोई भी पौधा आप उस पर स्प्रे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने पौधे पर अच्छे से इसका स्प्रे करता हूँ। इससे क्या होगा कि इसके पत्ते कभी भी पीले नहीं होंगे और इसकी जो ग्रोथ है वो फास्ट हो जाएगी क्योंकि ये एक बेहतरीन ग्रोथ हार्मोन के तौर पर भी काम करता है। तो ये बहुत बेहतर तरीके से काम करता है। पत्तों के ऊपर जो पीलापन है वो दूर हो जाएगा।
अगर आपके टमाटर या बैंगन के पौधों के पत्ते मुड़ रहे हैं या पत्ते पीले होकर खुश्क हो रहे हैं या टहनियों पर ग्रोथ जो है वो बिल्कुल भी नहीं आ रही, तो ये स्प्रे एक बेहतरीन ग्रोथ हार्मोन के तौर पे काम करता है। इसके इस्तेमाल से न सिर्फ टहनियों पर पत्तों की कतार लग जाएगी, बल्कि इसके साथ साथ जितने भी पत्ते हैं वो लश ग्रीन हो जाएंगे। आपका इन्फेक्टेड प्लांट एक नए प्लांट में तब्दील हो जाएगा। इसके अलावा जितनी भी बीमारियाँ हैं वो अटैक नहीं करेंगी और साथ में जो पौधा है बहुत जल्दी बड़ा होगा और सरसब्ज हो जाएगा। तो आपने गार्डन के सारे पौधे इस स्प्रे के साथ ट्रीट करने हैं। अब दोस्तों लास्ट में जो मैं तीसरा तरीका आपसे शेयर करने जा रहा हूँ वो क्या है, तो दोस्तों आप इसे फर्टिलाइज़र के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस खाद को अपने गमलों में या ग्रो बैग में लगे पौधों की मिट्टी को जरखेज़ कर सकते हैं। अगर आप अपने पौधों की सॉइल में अप्लाई करेंगे तो दोस्तों क्या होगा कि बहुत जल्द मिट्टी में जो भी न्यूट्रिएंट्स की कमी है वो पूरी हो जाएगी और साथ में जो पौधों की जड़ों में कोई फंगस है तो वो भी दूर हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपके पौधों की ग्रोथ को डबल कर देगी। तो आपने इस पैकेट में से एक गोली और लेनी है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे एक गोली और ले ली है। अब मैं इस गोली को 2 टुकड़ों में तकसीम कर देता हूँ। तो यहाँ पे इस तरह से आपने 2 टुकड़ों में इसको तकसीम कर देना है और इस गोली का जो आधा हिस्सा है वो आपने इस पानी के अंदर शामिल करना है। इस छोटे से गिलास में तकरीबन 210 ml के करीब जो है वो पानी है। तो यहाँ पे आपने इसको डाल देना है। बहुत जल्दी ये भी डिज़ोल्व हो जाएगी। दोस्तों इस्तेमाल से पहले आपने अच्छे तरीके से इसे डिज़ोल्व करना है। ये गोली वाटर सॉल्युबल है और बहुत तेज़ी से डिज़ोल्व होती है। अब आपने करना क्या है दोस्तों, इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को आपने मज़ीद 1 लीटर पानी में डालना है। तो यहाँ पे वाटर कैन में तकरीबन 1 लीटर पानी मैंने डाला हुआ है। इसमें मैं इसको डाल देता हूँ। इसके बाद हमने इस लिक्विड को अपने पौधों की मिट्टी में अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपके पौधे की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी हो जाएगी और तेज़ी से पौधा बढ़ना शुरू कर देगा। तो मैं अपने इस पौधे में डाल देता हूँ। इस तरह से आपने जो है वो इसको यूज़ करना है। और ये कब कब यूज़ करना है, तो दोस्तों आपने तकरीबन 2 हफ्ते बाद दोबारा अपने पौधों पे अप्लाई कर सकते हैं। आपके जितने भी पौधे हैं अगर उनकी ग्रोथ रुकी हुई है तो आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ इस तरह पौधे की मिट्टी में अप्लाई करने के बाद बहुत जल्दी जो है वो हमारा पौधा तेज़ी से ग्रो करना शुरू हो जाएगा। मज़ीद इसके जो पत्ते हैं वो निकलना शुरू हो जाएंगे और इसके ऊपर जो पीलापन है वो दूर हो जाएगा। आप किसी भी पौधे में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने एक गमले में 1 गिलास पानी जो है वो इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है वो इस्तेमाल करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स।